अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 दिसंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज वफाकी आईनी अदालत में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एंकर अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक तहकीकात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2022 में लिए गए अस्कुद नोटिस केस की जो अदालती कार्रवाई हुई है, जिसमें आज एक बड़ा इंकिशाफ सामने आया है। वो इंकिशाफ क्या है, आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, और अदालत ने कुछ सवालात दिए हैं। दोनों फ़रीक़ैन जो कि आज कमरे अदालत में अदालत के सामने मौजूद थे, चाहे हुकूमत के वकला थे, चाहे अरशद शरीफ की जो बेवाएँ हैं उनके वकला हजरात मौजूद थे। क्या सवाल अदालत की जानिब से आज दोनों फ़रीक़ैन को दिया गया है और आइंदा समाअत पर उस कानूनी सवाल पे, उस आइनी सवाल पे वकला से कहा गया है कि आपने आइनी अदालत की मुआवनत करनी है। तो इस अदालती प्रोसीडिंग की डिटेल से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में आईनी अदालत का 2 रुकनी बेंच, जिसमें दूसरे जज थे जस्टिस रोज़ी खान साहब, जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्हें आईनी अदालत में एलिवेट किया गया था। आज की समाअत के बाद अदालत ने 2 चीज़ें जो है उनके ऑर्डर जारी किए हैं। एक तो हुकूमत से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान से कहा गया है कि अब तक अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में क्या प्रोग्रेस हुई है, उसकी डिटेल दी जाए, और आइंदा लीगली इस केस में क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में। जो मुल्ज़मान हैं उन्हें कटहरे में लाने के लिए वो तमाम बातें भी, चीज़ें भी, इक़दाम भी आइंदा समाअत पे बताए जाएँ। दूसरा सवाल जो अदालत ने दिया है दोनों साइड के वकला को, फ़रीक़ैन को, कि 27वीं आईनी तरमीम में जो सो मोटो का अख्तियार है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब आईनी अदालत के सामने अगर तहरीरी दरख्वास्त आएगी तो उस पर तो अदालत प्रोसीड कर सकती है, लेकिन सो मोटो जो कि अदालत की जानिब से ख़ुद से लिया जाता है, उस पर आईनी अदालत का दायरा अख्तियार 27वीं तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है। तो क्या 27वीं आईनी तरमीम के बाद इस अज़खुद नोटिस केस की जो कार्रवाई है इसे आगे बढ़ाया जा सकता है? तो इस पर भी अरशद शरीफ साहब की जो वाइफ्स हैं, जो बेवाएँ हैं, उनके वकला को कहा गया है कि आप भी मुआवनत करें और जो वकला हैं सरकारी वो भी मुआवनत करें। क्योंकि आज जब ये बुनियादी सवाल अदालत की जानिब से उठाया गया तो अरशद शरीफ की जो दूसरी अहलिया हैं जवेरिया सदीक, उनके वकील की जानिब से ये अदालत में कहा गया कि कुछ अदालती फ़ैसलों के प्रेसिडेंट पेश किए गए कि आप इस केस को प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो ये डिटेल मांगी गई है। दूसरा, आज की अदालती कार्रवाई में सवाल ये हुआ कि जो वकला थे दोनों बेवाओं के, विडोज़ के, उनकी तरफ से कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुड नोटिस लिया था और इसमें मामला जो था वो जुडिशल कमीशन की तश्कील का था कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए ये तहकीकात कराए जाए। लेकिन 3 साल से हुकूमत जो है इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में नाकाम हुई है, जिस पर नाज़रीन एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब ने यह बताया कि अदालत के ऑर्डर पर ही, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही एक स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी गई थी, जो केनिया गई थी, नैरोबी गई थी, क्राइम सीन का उन्होंने वहाँ पे जाके विज़िट किया था, अपनी एक रिपोर्ट उनकी जानिब से दी गई थी। लेकिन वो रिपोर्ट की कापियाँ अरशद शरीफ के जो फैमिली के अरकान थे उनके जब हवाले की गई तो वो लीक हो गई, और जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, वो रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद केनिया की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ नाराज़ हो गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब ने कहा कि देखें, जब केनिया की हुकूमत नाराज़ हुई कि आपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्यों आपने लीक की है, तो उसके बाद केनिया की हुकूमत ने कहा कि इस सिलसिले में अब आपको जो भी ताउन हमारी हुकूमत से चाहिए होगा, आपको हमारे साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का मुआहिदा करना होगा। तो आमिर अमान साहब ने कहा कि वो मुआहिदा केनिया की हुकूमत के साथ हो चुका है। सितंबर में केनियन गवर्नमेंट ने भी उसकी मंजूरी दे दी है और हुकूमत पाकिस्तान ने नवंबर में केनियन गवर्नमेंट को ख़त लिख के कहा है कि आप हमें इजाज़त दें और हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो क्राइम सीन पे जाके जो शवाहिद हैं उनको इकट्ठा करना चाहती है और जो मुतल्लिका लोग हैं उनके बयानात कलमबंद करना चाहती है। जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि उस रिक्वेस्ट के ऊपर आप डिप्लोमेटिक जो चैनल हैं उनको आप एक्टिवेट करें। लेकिन विडोज़ के वकला का ये कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चैनल को भी हुकूमत को चाहिए कि उसे भी एक्टिवेट किया जाए।
कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, कुछ ऐसे करारदादें, कुछ ऐसे कन्वेंशंस मौजूद हैं जिसकी रोशनी में या जिसका सहारा लेके अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए केनियन गवर्नमेंट से आप तावन ले सकते हैं। जिस पर हुकूमत के वकील ने कहा कि देखें, केनिया के साथ पाकिस्तान के बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में केनिया की गवर्नमेंट पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान को वोट करती है। अभी मामलात इस लेवल पे हम नहीं ले जा सकते कि अपने एक दोस्त ब्रादर मुल्क को हम नाराज़ कर लें। जब वो हमारे साथ तावन करने के लिए तैयार है तो हमने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। अब उस रिक्वेस्ट पे उनकी इजाज़त का इंतज़ार है। जैसे वहाँ से इजाज़त मिलेगी, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो फिर केनिया जाके क्राइम सीन का जो है विज़िट करेगी। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि 3 साल तो गुजर चुके हैं, अब क्राइम सीन का मुलाहिज़ा करके विज़िट करके वहाँ से क्या इकट्ठा होगा। लेकिन ये ज़रूर कहा आमिर फ़ारूक साहब ने कि देखें कि जो मुल्ज़मान हैं, ये सोमोटो लेने का मकसद ये था कि मुल्ज़मान को, ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाया जाए, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा, जो इंकिशाफ हुआ कि इस केस में जो पाकिस्तान में FIR दर्ज होनी थी, क्या पाकिस्तान में FIR दर्ज हुई, उसमें किन लोगों को नामज़द किया गया है। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने यह बताया कि पाकिस्तान में FIR दर्ज हुई है, 3 लोगों को उसमें एक्यूज़ के तौर पर नामज़द किया गया है। एक वकार हैं, एक खुरम हैं और तीसरे साले हैं। लेकिन ये पाकिस्तान से मफरूर हैं, भगोड़े हो चुके हैं। तो इंटरपोल के ज़रिए इन्हें वापस लाने के लिए, इनके रेड वारंट जारी करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरपोल के साथ रब्ता कर लिया है। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का जो अहवाल था, ये तो उसकी डिटेल आ गई। अब अदालत से जुड़ी एक और ख़बर भी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से जुड़ी जो बड़ी ख़बर है नाज़रीन, वो ये है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने का फ़ैसला हुआ है। उन्हें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया है। तो ज़राए की जानिब से पता ये चला है कि कल के जुडिशल कमीशन के इस इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनकी जानिब से प्रपोज़ल ये दिया गया था कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, औरंगज़ेब की बजाय, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की बजाय मोहसिन अख्तर कियानी को आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए। और इससे पहले भी नाज़रीन, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट होना था, उस वक्त भी मुनीब अख्तर साहब ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक़ में वोट दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को होना चाहिए। लेकिन कसरत राय से वहाँ पे जस्टिस सरफराज डोगर साहब का नाम अप्रूव हुआ था। और कल के जुडिशल कमीशन के इजलास में भी जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का प्रपोज़ल मुनीब अख्तर साहब की तरफ से आया, वो पॉजिटिव, उस पर कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं हो सकी। और फिर अल्टीमेटली कसरत राय के साथ जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का जो है वो फ़ैसला हुआ। अब हर जज की ख्वाहिश होती है कि वो जिस अदालत में काम कर रहा है, उससे जो हायर अदालत है, जो एपलेट अदालत है, जो बड़ी अदालत है, उसमें उनकी एलिवेशन हो। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कल प्रपोज़ल तो आया, लेकिन उनकी एलिवेशन की अप्रूवल जो है वो जुडिशल कमीशन से ना हो सकी। अब नाज़रीन आ जाते हैं गवर्नर राज की जो खबर, जिसकी हेडलाइन, जिसकी सुर्खी आपने थंबनेल पे पड़ी है। एक तो नाज़रीन गवर्नर राज की जो खबरें पिछले चंद रोज़ से जो चल रही हैं, उस पर फैसल वोडा साहब का एक नया स्टेटमेंट सामने आया है। फैसल वोडा साहब ने कहा है कि अगर PTI ने कुछ करने की ठान ली है कि हमने यही करना है, वफाक के साथ तावर नहीं करना, और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो सूबे के सेंसिटिव मामलात हैं, उस पर हमने जो कोऑर्डिनेशन है, जो तावन है, वो वफाकी हुकूमत के साथ एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो फैसल वोडा साहब ने कहा है तो फिर गवर्नर राज लगाने की भी सूबे में ठान ली गई है। अब ये जो गवर्नर राज वाली नाज़रीन बात है, इस पर भी फैसल वोडा साहब ने ये भी बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि ये सिर्फ 2 माह के लिए नहीं लगेगा। अगर कोई समझता है कि गवर्नर राज 2 माह के लिए लगेगा, पूरी हिकमत अमली तैयार की जा चुकी है। अगर ये फैसला हुआ गवर्नर राज लगाने का, तो पूरी हिकमत अमली, पूरी स्ट्रेटजी तैयार है कि कैसे इस गवर्नर राज को फिर आगे लेके चलना है। और सिर्फ 2 माह के लिए नहीं, बल्कि ये एंड तक जो मियाद है, मियाद तक बरकरार रहेगा। अब नाज़रीन आइन के मुताबिक तो 2 माह है, 2 माह को आप 2 मरतबा एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 माह तक आप जो है गवर्नर राज को चला सकते हैं। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि कुछ दिन के लिए असम्बलियाँ बहाल करके दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो सकता है कि 2 माह के लिए दोबारा गवर्नर राज लगा दिया जाए, चंद दिन के लिए सूबाई असम्बली को बहाल करके। तो इस तरीके से आप इसको गैर मुइना मुद्दत तक जो है गवर्नर राज के ज़रिए सूबे के मामलात को कंट्रोल या सूबे के मामलात को आप चला सकते हैं। लेकिन हुकूमती मिनिस्टर राना सनालो साहब की तरफ से बताया गया रात एक टॉक शो में
कि ये गवर्नर राज की जो बातें हैं वो ठीक है, एक ऑप्शन के तौर पे हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल इसे आप यूँ समझें कि एक थ्रेट थी, एक धमकी थी। और इस थ्रेट के बाद जो KPK के वज़ीर आला हैं सोहेल अफरीदी साहब, राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक वो लाइन पे आ चुके हैं, उनका किबला जो है वो दुरुस्त हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब जो ये कहते हैं कि मैं टारगेट बना हूँ सलमान अकरम राजा की नेगेटिव सियासत का और मुझे पार्टी से अलग कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। मरवत साहब ये कहते हैं कि जो ऑप्शन है गवर्नर राज के, पहला ऑप्शन तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए। दूसरा कहते हैं कि ऑप्शन गवर्नर राज का है, लेकिन जो गवर्नर राज लगाने वाले हैं उनकी जो तरजीह है, उनकी तरजीह पहला ऑप्शन है कि इन हाउस तब्दीली के ज़रिए वहाँ पे नया वज़ीर आला लाया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि तीसरा ऑप्शन ये है, अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं तो फिर हम सूबे में अवामी राज लगा देंगे। तो अवामी राज की जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, यह महमूद खान अटकज़ई साहब की जानिब से की गई है, उस पर फिर फैसल वाडा साहब का जवाब बड़ा क्लियर है कि ये जो अवामी राज की बातें की जा रही हैं कि रिएक्शन बड़ा सख्त होगा, तो हिकमत अमली सारी तैयार है कि जब गवर्नर राज अगर लगाने का फ़ैसला हुआ तो सूबे के हालात को, सूबे के मामलात को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी हिकमत अमली, ये सारी प्लानिंग की जा चुकी है। अब सिर्फ सोचना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने है कि अपने सूबे के मामलात, चाहे वो सिक्योरिटी से मुतल्लिक हैं, अमन व अमान से मुतल्लिक हैं, उसको कैसे लेके चलना है, तावन करना है नहीं करना। अगर तावन नहीं करेंगे और यही करेंगे जो ये ठान के बैठे हैं, तो फिर सब कुछ तैयार है, सिर्फ फ़ैसला लेना बाकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, नोटिफिकेशन के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, तो नोटिफिकेशन के हवाले से नाज़रीन आपको बताएं कि अभी तक ज़ाहिर सी बात है कि नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन चहमगोइयाँ और क्यासराइयाँ उसी तरीके से जारी हैं और ये मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा है कि कोई इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और उन इख्तलाफात का मरकज़ी यानी जो सेंट्रल पॉइंट करार दिया जा रहा है वो नवाज शरीफ को करार दिया जा रहा है। तो आज नाम के साथ जो ख़बर सामने आई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके मामले खसूसी भी हैं डॉक्टर तौकीर, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत का, शहबाज शरीफ का किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है और नोटिफिकेशन की ताख़ीर की वजह इख्तलाफात नहीं हैं, बल्कि उनकी तरफ से कहा गया है कि पुरसकून बड़ी काम जो है वो रिलेशनशिप इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और सियासी सिविल गवर्नमेंट के माबैन है और पूरी हारमनी, पूरी हम आहंगी मौजूद है। और जहाँ तक नवाज शरीफ को कहा जाता है कि उनकी वजह से इख्तलाफात ने जन्म लिया है, तो डॉक्टर तौकीर शाह साहब ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ ने तो 27वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया। नवाज शरीफ ने इदारा जाती जो ढांचा था, जो आइनी तरमीम के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवा के मंजूर करवाया गया पार्लियामेंट से, उसकी भी हमायत की। और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी नवाज शरीफ साहब ने तारीफ़ भी की, उनकी सपोर्ट भी की है। तो ये सिर्फ क्यास राइयाँ हैं और क्यास राइयों के अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। किसी किस्म का इख्तलाफ जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट, सिविलियन लोगों और इस्टेब्लिशमेंट के मबान किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि शो कास्ट नोटिस जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जंगजू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर जो भी क्यास राइयाँ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन ये जो 27वें आइनी तरमीम के ज़रिए ये अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने भी वोट किया था। अब ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सैफुल्लाह अबड़ो को शो कास्ट नोटिस जारी कर दिया है कि आपने पार्टी डायरेक्शन, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, आप आर्टिकल 63A के मुर्तकब हुए हैं, आप डिफेक्टर हैं। और ये उनको शो कास्ट नोटिस जारी करके सैफुल्लाह अबड़ो से तहरीरी जवाब मांगा गया है। और इस शो कास्ट नोटिस की जो कापी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको भी कापी भिजवाई गई है कि 10 और 15 नवंबर को सैफुल्लाह अबड़ो ने पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करके 27वीं तरमीम के हक़ में वोट किया है। अब देखते हैं सैफुल्लाह अबड़ो साहब जो उनको शो कास्ट नोटिस जारी हुआ है, इस पर वो क्या तहरीरी तौर पर तहरीक इंसाफ को जवाब देते हैं। वैसे ऑलरेडी वो ऐलान कर चुके हैं कि वो अपने सेनेट की सीट से मुस्तफ़ी हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ये कोई ख़बर, कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई है कि ज़बानी तौर पे जो उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था, क्या तहरीरी तौर पे उनकी जानिब से कोई इस्तीफ़ा दिया गया है चेयरमैन सेनेट को, और अगर दिया गया है उस इस्तीफ़े पे अभी सेनेट सेक्रेटेरिएट ने या चेयरमैन सेनेट ने क्या कार्रवाई की है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया
कि जो कानून है ट्रैफिक से मुतल्लिक, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बेहंगम जो ट्रैफिक है वो लोगों के लिए, आवाम के लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा कर रही है। तो उस पे जो पंजाब में जो एक्शन हुए, जिसमें कमसन बच्चों को जो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे थे, कारें ड्राइव कर रहे थे, गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे थे, उनको पकड़ा गया, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा गया। इसमें नाज़रीन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लेके आईजी पंजाब को बुलाया था और उनसे कहा था कि पहले ये जो आपने बच्चों को गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ लगवा दी हैं, पहले आप आगाही मुहिम शुरू करें। आगाही मुहिम के बाद आप इस किस्म के सख्त इंतहाई इक़दामात उठाएँ। तो इस पर मरीम नवाज़ ने भी अपनी पॉलिसी को नरम किया है और जो ट्रैफिक पुलिस को भी हुक्म दिया है, आईजी पुलिस को भी हुक्म दिया है कि बच्चों के ख़िलाफ़ फ़िलहाल तादीबी या कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए और बच्चों को ना गिरफ़्तार किया जाए, ना उनको हथकड़ियाँ लगाई जाएँ। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान।